लगता है खामोशी मुझे तोड़नी पड़ेगी। आप लोग कुछ और भी लेना प्लीज़। बेटा आप चाय तो नहीं, ठंडी हो जाएगी। नहीं। ये चाय कहाँ पीते हैं, इनसे तो बस कोल्ड ड्रिंक का पूछ लें आप। हाँ हाँ क्यों नहीं, कोल्ड ड्रिंक भी है, अभी मंगवा लेते हैं। सबा बेटे कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। अरे नहीं नहीं, आज चाय पी लेता हूँ मैं कभी कभी। अब आप लोग भी हमारे घर आए ना। जी जी ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। आप कुछ लीजिए तो सही ना, ये लीजिए प्लीज़। थैंक यू। जी मुझे तो बहुत अच्छे लगे वो लोग। हाँ सबा से पूछूं? सबा से पूछने की क्या ज़रूरत है, उसे भी अच्छे ही लगे यकीनन। बस आप उनसे पूछकर हमें ये बता दें कि हमें कब उनके घर जाना है। अरे आपकी फीस में दे दूंगी इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़। इतनी जल्दी फोन करने की क्या जरूरत थी? रिश्ते वाले समझे कि आप मरे जा रहे हैं। अरे मैंने कहाँ फ़ोन किया था, मिसेस कामरान का खुद फ़ोन आया है। बहुत अच्छे लोग हैं। मैं तो बस अल्लाह से दुआ करती हूँ जल्दी से तुम्हारी बात पक्की हो जाए। यहाँ लड़का कितना अच्छा था ना, कितना हैंडसम। नाक देखी थी, ऐसी खड़ी नाक थी कि बस माशाल्लाह। वैसे अम्मी, अब्बा को किसने देखा था? उनकी नाक तो बहुत चौड़ी थी। चुप कर जाओ। अच्छा हमारे ज़माने में लड़कियां अपने शौहर को देखकर पसंद नहीं करती थी। वैसे अगर मैंने उन्हें देखा होता ना तो कभी भी रजामंद ना होती। वैसे तुम्हारे अब्बा बहुत अच्छे इंसान थे, बस अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे। उन्होंने मुझे ज़िंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं होने दी। मैं तुम्हारे लिए भी ऐसे ही लड़का चाहती हूँ जो तुम्हें हर आफत, हर मुसीबत से महफूज रखे। आफत और मुसीबत से तो अल्लाह ही बचा सकता है, इंसान के बस की बात नहीं है ये। आफत का नाम लिया और बेल बजी। नाजो पप्पो कंफर्म। एक बुरी बात है, अपनी पप्पो के लिए ऐसे बोलते हैं? अरे मैं सच बोल रही हूँ, लिख ले मेरी बात और उनका खबरनामा सुनने के लिए तैयार हो जाएं। बोरियत। उफ। मैं तो इतना थक गई कल कि क्या बताऊं। दोनों दामादों की दावत की हुई थी ना। अच्छा अच्छा, कैसी हैं बच्चियां आपकी माशाल्लाह? बच्चियां बिल्कुल ठीक हैं, बहुत खुश हैं माशाल्लाह से अपने घर में। और मेरे दोनों दामाद बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। कल भी उन्होंने सोचा ना घर पे काम होगा तो दोनों बेटियों को सुबह ही भेज दिया ताकि वो सारा काम वो करें, तो फिर उन्होंने ही किया। मैं तो वरना इतना थक जाती हूँ इस उम्र में, मुझसे इतना काम होता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम पप्पो। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। शादी कब कर रही हो भाई? जी बस रिश्तों की तलाश जारी है, इंशाल्लाह जल्द से जल्द करूंगी। अरे कब तक तलाश करोगी? जो रिश्ता मिले कर दो। ये दौर ऐसा है कि जैसे ही मुनासिब रिश्ता मिले फौरन शादी कर देनी चाहिए। अब हर एक को मेरी तरह के शानदार दामाद थोड़े ही मिलेंगे। ऐसा तो ना कहें आपा, मेरी बेटी को भी इंशाल्लाह बेहतरीन बर मिलेगा। मिलना होता ना तो मिल चुका होता। मेरी दोनों बेटियों से बड़ी है ये। नहीं आपा, बस 6 महीने का तो फर्क है। दरअसल आपने अपनी बेटियों की शादी बहुत जल्दी कर दी थी ना। तो क्या करती? इतने अच्छे रिश्ते हाथ से जाने देती क्या? देखा है तुमने मेरे दामादों को? पढ़े लिखे, समझदार, पैसे वाले, और फिर मेरे आगे तो बिछे जाते हैं। अभी अवैस शाजिया को लेकर उम्रे पर गया था, क्या तोहफे लाया है, एक से बढ़कर एक। माशाल्लाह आपका नसीब तो बहुत अच्छा है आपा। बस अल्लाह ताला हर लड़की के नसीब अच्छे करे। मेरी तो दुआ है कि मुझे सबा के लिए भी कोई एक ऐसे रिश्ता मिल जाए। अरे इन चक्रों में ना पड़ना, खामखा में वक्त जाया होगा। बस जैसे ही मुनासिब रिश्ता मिले शादी कर दो। शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, आगे लड़कियों के नसीब। अब हर एक को मेरे दामादों जैसे अनमोल हीरे मिलने से तो रहे। लेकिन देखो, अगर लड़का ढूंढो तो बहुत अच्छे घर का। ऊपर जाकर मेरे भाई को जवाब नहीं देना क्या? चाय बाई भी पूछोगी? हाँ बेटा, चाय बना के लाओ पप्पो के लिए। जी अभी लाती हूँ। मुझे तो हमेशा इनकी बातों से इतनी चिढ़ आती है। जब आती है हमेशा इन बातों के अलावा इनके पास कुछ होता ही नहीं है। मेरे दामाद ये, मेरे दामाद वो, मेरे दामाद लाखों में एक।
बेटा बहुत प्यार करती हैं वो तुम्हें। बचपन में उन्होंने गोदों में तुम्हें खिलाया है सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा तंग भी तुमने किया है उन्हें। और रही बात दामादों की तारीफ करने की, तो बेटे बहुत से लोग करते हैं। सिर्फ नाजो पुप्पो की आदत है अम्मी। बेटा उन्होंने जमाने की तेजी देखी हुई है, इसीलिए वो चाहती हैं कि लड़कियों की शादियां जल्दी हो जाएं। पहली बात तो शादियां नहीं, शादी। एक ही शादी करनी है मुझे, और मैं आंखें बंद करके वो बिल्कुल भी नहीं कर सकती अम्मी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी शादी में आंखें बंद करके कर दूं? भरोसा नहीं है तुम्हें अपनी अम्मा पर? शादी करनी ही क्यों होती है? मैं हमेशा आपके पास क्यों नहीं रह सकती? मेरे साथ रहना चाहती हो? ठीक है, मैं तबरेज की अम्मी को मना कर देती हूँ कल के लिए। उन्होंने बुलाया है आपको? हाँ उन्होंने कल बुलाया है, लेकिन ठीक है मना कर देती हूँ। अच्छा, तो अच्छे से देख के आएगा सब, और कमरे में टेरेस हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अरे वाह, यानी टेरेस के लिए तुम अपनी अम्मी को छोड़ दोगी? हाँ खुश रहा करो ऐसे। बुरा नहीं मानिएगा, तबरेज बस आते ही होगा। आज उसको कुछ जरूरी काम पड़ गया था, इसलिए उसको जाना पड़ा। हाँ हाँ कोई बात नहीं। बस यही फर्ज है घर में। दरअसल हमारी वाइफ ने इतनी तारीफें की आपकी बेटी की कि हम तो बगैर देखे ही उसे बहू मान चुके हैं। अच्छा चले, ये तो अच्छी बात है। देखिए हमारे यहाँ ना इस्तिखारा किया जाता है दामादों के सिलसिले में। हमारे बुजुर्गों की यही रवायत है। जी जी बिल्कुल, हम भी इस्तिखारा कराएंगे। चलिए फिर इस बारे में मैं कल डिटेल लेता हूँ आपसे, ठीक है? मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी, शहाने में थोड़ी सी देर हो गई। कोई बात नहीं बेटा, हम तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। ये सबा की फुप्पो हैं, समझ लो सबा को इन्होंने ही पाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? तो फिर हम ये रिश्ता पक्का समझे? अब इस्तिखारा? हाँ हाँ, आप फिक्र नहीं करें, हम इस्तिखारा करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। हमें आपसे सिर्फ आपकी बेटी चाहिए। अल्लाह का दिया सब कुछ है, बस बेटी नहीं है। यकीन करें, अगर अल्लाह की मर्जी हुई तो आपको बेटी की कमी भी कभी महसूस नहीं होगी। बस फिर अब हमें खुशखबरी का इंतजार है। अरे ये लीजिए ना आप प्लीज। जी हाँ भाई। अस्सलाम वालेकुम फुप्पो, आप कब आई? वालेकुम अस्सलाम। अभी आई हूँ। वो तुम्हारी अम्मी नमाज पढ़ी थी, सोचा तुमसे मिल लूँ। कहाँ मिला? कौन? वही तबरेज। मुझे तो कहीं नहीं मिला, रिश्ते वाली आंटी ने यहाँ भेजा है। यानी अब तुम मुझसे भी छुपाना शुरू कर दोगी? जब तुम इतनी सी थी ना, तुम्हारा चेहरा देख के मैं समझ जाती थी कि तुम क्या चाहती हो। अब बड़ी हो गई हो तो मुझसे बातें छुपाओगी? मैं सच कह रही हूँ फुप्पो, मैं वाकई में उससे कभी नहीं मिली। तो फिर उसने तुम्हें कॉलेज में देखा होगा। मैं गर्ल्स कॉलेज में हूँ। हाँ, अपनी बहन को लेने आता होगा। जहाँ तक मैंने सुना है उसकी कोई बहन नहीं है। कोई कजन वजन? मुझे क्या पता फुप्पो। लड़का तो खैर अच्छा है। मैं ये सोच रही हूँ कि लड़के के घर वाले भी अच्छे हैं, लड़का भी अच्छा और समझदार पढ़ा लिखा है, तो फिर रिश्ते वाली के जरिए लड़की क्यों ढूंढता फिर रहा है? समझी नहीं। मतलब मैंने लड़का देखा, उसके घर वाले देखे, उसे लड़कियों की कोई कमी तो नहीं होगी, तो यहाँ क्या लेने आ रहा है वो? देखो ना, मेरा तो एक आलीशान घर है, नौकर चाकर हैं, गाड़ियां हैं, इसीलिए तो मुझे इस तरह के दामाद मिले। लेकिन यहाँ कोई क्यों आएगा? कोई गड़बड़ है जरूर। कहीं उसकी दूसरी शादी ना हो, या हो सकता है इस्तिखारे का बहाना करके मना करना हो। बहुत से लोगों को रह रह के ख्याल आता है ना। 2 दिन हो गए, कोई जवाब भी नहीं आया। आपका मुबारक हो बहुत बहुत, इस्तिखारे में हाँ आया है। और वो लोग जल्दी शादी करना चाह रहे हैं।
अभी तो पढ़ी थी तुमने नमाज, कितनी नमाजें पढ़ोगी? आपा शुक्राने के नफल पढ़ रही थी मैं। भाई तुम जैसी औरतें हैं जिनकी वजह से गलत फैसले भी कबूल करने पड़ते हैं। क्या मतलब आपा? गलत फैसले? तुम जानती भी हो इन लोगों को। आप ही ने तो कहा था कि इंक्वायरी करवाने की जरूरत नहीं है। हाँ वो तो कहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा तो मुझे लगा तुम ठीक ही कह रही थी। भाई मेरे तो शौहर हैं, मेरे 2 दामाद हैं, मेरी तो इंक्वायरियां यूं हो गई मुझे पता भी नहीं चला। पर तुम तो अकेली हो ना। इस्तिखारे में हाँ आ गई है ना आपा, यानी अल्लाह को मंजूर है। हाँ खैर वैसे तुम देख लो, मेरा तो दिल कुछ खटक सा गया है। क्या मतलब है आपा? जरा खुलकर बात कीजिए। भाई देखो, जब मैं अपनी बेटियों का रिश्ता अवैस और वसीम से तय कर रही थी ना, और उनसे मिलने के लिए उनके घर गई थी, तो पहली ही नजर में वो मुझे मेरे दामाद लगे थे। अब सबा भी मेरी बेटी है, तो इस लड़के को मिलके मुझे ऐसा महसूस क्यों नहीं हो रहा? लड़का अच्छा है, घर वाले भी अच्छे हैं और घर तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन लेकिन क्या? भाई यही तो सवाल है। सब कुछ इतना अच्छा है तो वो यहाँ क्यों कर रहे हैं रिश्ता? ऊपर से जहेज भी नहीं चाहिए। पापा आप ऐसा क्यों नहीं करती कि आप वसीम और अवैस से कहें कि वो इंक्वायरी करवाएं, या भाई साहब से कहें कि वो पता करवा दें? अरे भाई ये कहाँ इस उम्र में इंक्वायरियां करते फिरेंगे? और वसीम और अवैस के पास वक्त नहीं होता। सुबह के निकले रात को घर वापस आते हैं, और जो वक्त बचता है वो अपनी बीवियों को देते हैं। उनके लिए मुश्किल है वक्त निकालना। अब पर अगर तुम कह रही हो ना तो मैं बात करती हूँ उनसे। वैसे मेरे दामाद बहुत अच्छे हैं, मेरे कहे हुए काम को नहीं टालते। मैं तो उठते बैठते अपने रब का जितना शुक्र अदा करूँ ना कम है। ऐसे दामाद किस्मत वालों को मिलते हैं। माशाल्लाह बोला करें आपा, नजर लग जाती। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे क्या हो गया है? परेशान क्यों? अभी रुखसत ही नहीं हो रही तुम्हारी, देखो तो सही जरा। अल्लाह, आपकी आपा जान ने मुझे कंफ्यूज कर दिया। बेटा उनकी बातों को दिल पर क्यों लगाती हो? अरे उनकी तो आदत है ऐसी बातें करने की, उन्हें अपनी बेटियों और दामादों के अलावा कोई अच्छा नहीं लगता। हर किसी में ऐब निकालती हैं वो बस। यही बात जब मैं आपसे कहती हूँ तो आप मानती नहीं है। अरे बेटा वो सिर्फ तस्वीर का दूसरा रुख दिखाती हैं। उनकी बात सिर्फ सुना करो, अमल करना जरूरी नहीं है। बाकी मैंने उनसे कह दिया है कि अपने दामादों से कहकर तबरेज की इंक्वायरी करवा ले। अगर वो अच्छा लड़का नहीं है तो मैं क्यों करूं अपनी बेटी की शादी उससे? हाँ पता है जब तबरेज आया था ना कमरे में, पापा की आंखें खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि वो उनके दोनों दामादों से ज्यादा हैंडसम है। बस इसीलिए वो जल गई होंगी और तुमसे कुछ ऐसा वैसा कह दिया। अच्छा, वैसे अगर मैं राइटर होती ना तो एक किताब इस टॉपिक पर जरूर लिखती, आपा और उनके दामाद। चुप कर जाओ बदतमीज। ये हो गया? वो हमें ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए हम बगैर बताए आ गए। नहीं नहीं कोई बात नहीं। आप नौकरी करते हैं बेटा? नौकरी जी जॉब करता हूँ मैं, लेकिन वो भी एक्सपीरियंस के लिए। असल में बाबा का बिजनेस है, टेक्सटाइल मिल्स है हमारी, तो वो मैं ही संभालूंगा। आपा के दोनों दामाद भी कारोबार करते हैं। अच्छा, तो क्या कारोबार करते हैं आपके दामाद? हाँ वो नहीं, बिजनेस है, बस मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है। बहुत मसरूफ रहते हैं, आते जाते रहते हैं हैदराबाद। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं भी बिजनेस के सिलसिले में अक्सर यूएस जाता रहता हूँ। अरे सबा, वहां क्यों खड़ी हो बेटा? इधर आओ ना हमारे पास। नहीं मेरा मतलब है कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। अभी तो मंगनी भी नहीं हुई ना। ठीक कह रही हैं आप, इसीलिए रस्म की अंगूठी हम अपने साथ लेकर आए। एक्चुअली हम अंगूठी पहनाकर शादी की तारीख तय करना चाहते हैं। आपकी इजाजत है ना? नहीं नहीं अभी तो। जी जी इजाजत है। सबा आओ बेटा, यहाँ आके बैठो। शाबाश, तुम इधर आ जाओ।
आज अब एक मिनट, दुपट्टा लो सर। लाओ बेटा। बिस्मिल्लाह। जी धीरे। मुबारक हो बेटा। आपको मुबारक हो। खुश रहो। मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। इतनी कीमती अंगूठी, आज के दौर में इतनी कीमती हीरे की अंगूठी कौन पहनाता है भला? आपा, ये तो फिर मेरी सबा की किस्मत है ना। अरे शहबाज, तुम तो बहुत ही भोली हो। भाई दुनिया बड़ी जालिम है, यही तरीके दिखा दिखा के पागल बनाते हैं लोग। आपसे कहा तो था कि इंक्वायरी करवा लें, आप करवा लेती ना। भाई करवा तो रही हूँ इंक्वायरी, पर तुम्हें भी तो हथेली पे सरसों जमानी थी ना। फौरन मंगनी पे मान गई और जुमे का निकाह भी रख लिया। तुम्हारी तो राल टपक रही है पैसा देखकर उन लोगों को। बहुत लालची हो तुम। माफ कीजिएगा, अगर मैं लालची होती ना तो कभी भी आपके भाई से शादी ना करती। अरे तो बात अब मेरे मरहूम भाई तक पहुंच गई। तो ठीक तो कह रही हूँ, आप लोगों ने उन्हें दिया क्या? बल्कि जो कुछ भी उनका था वो सब आप भाई बहन मिलकर खा गए। आपने सोचा था कि शायद वही इस दुनिया से जाएंगे, आप लोग तो हमेशा यहीं रहेंगे। कितना जहर भरा है तुम्हारे दिल में मेरे लिए। कमाल है, मुंह पर इतनी मीठी बनती थी। आपा इधर आए, आपा इधर बैठे, आपा ये खाएं। वो सब मैं इसलिए करती हूँ ताकि आपको तकलीफ ना हो। मैं आपको कोई दुख नहीं देना चाहती, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी कि आप मेरी बच्ची के बारे में मेरी नीयत पर शक करें। देखो, ये शादी मेरी मर्जी से होगी, जब तक मेरी पूरी तरह तसल्ली ना हो जाए। मैंने कह दिया बस। हाँ हाँ बिल्कुल, आपकी मर्जी से होगा सब कुछ। अगर मैं ऐसा ना चाहती तो आपको यहाँ क्यों बुलवाती? खैर छोड़ो, आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती। हेलो, मैं मिसेस शहवार नहीं बोल रही। तुम मिसेस कामरान हो ना, रिश्ते कराने वाली? नाजो बोल रही हूँ। मेरा फोन क्यों नहीं उठाती तुम? मेरी बात सुनो, ये जो तबरेज का रिश्ता लाई हो तुम सबा के लिए, ये कहाँ से आया अब तुम्हारे पास? जब मैंने अपनी बेटियों के लिए रिश्तों का कहा था तो तब तो तुमने वो बाल्टी के मुंह वाले लड़के पकड़ा दिए मुझे। खाक अच्छे लड़के थे। वो वसीम 3-3 दिन घर नहीं आता, फिर नशे में धूत होकर मेरी बेटी को मारता है। और अवैस, वो तो मेरी बेटी को लेकर घर आ गया, मेरी तरफ ही पड़ा है। उसका तो कारोबार भी तबाह हो गया। अरे भाड़ में गई इंक्वायरी। मेरी बेटियों के लिए वो नीले पीले लड़के ही रह गए थे। जो अच्छे लड़के तुमने बात के लिए संभाल के रखे हुए थे, बर्बाद करके रख दी मेरी बेटियों की जिंदगी। वो मेरे दामाद वसीम का फोन था, तुम्हारे नंबर पे इसलिए कॉल कर रहा था कि इंक्वायरी कर ली है उसने। भाई रिपोर्ट तो अच्छी नहीं है। लड़के में तो अजीबोगरीब आदतें हैं, कुछ लड़कियों का भी चक्कर है, और फिर सिगरेट तो वो बेतहाशा पीता है सुना है। मेरे ख्याल में तो तुम्हें यहाँ इनकार कर देना चाहिए। इससे कैसे इनकार कर दूं आपा? अभी जुमे को तो निकाह है। अरे अब भी निकाह करोगी? भाई मेरा दिल तो नहीं मान रहा। मेरे तो ख्याल में तुम्हें इनकार कर देना चाहिए। सारी हकीकत तो बता दी मैंने तुम्हें। नहीं आपा, बस अब जो तय हो गया वो हो गया। जुमे को निकाह होगा। मैं खुश हूँ, अल्लाह मालिक है। तुम्हारी माँ तो हो गई है पागल। तुम भी क्या खुदकुशी करने पर आमादा हो? इनकार कर दो, मना कर दो इस रिश्ते से, ये तुम्हारा हक है। ठीक कह रही हैं, हक है मेरा। लेकिन यही बात अगर आपने अपनी बेटियों को समझा दी होती तो आज वो खुश होती। सबा बेटा, तुम्हारी पुप्पो का मकसद ये नहीं था। तुम लोग मुझे जलाने के लिए कर रहे हो ना ये सब कुछ?
ठीक है फिर, इसका मतलब यह है कि इस शादी में शिरकत करने का मेरा कोई हक नहीं है। आपा देखें, आपके दामादों के बारे में सब कुछ सच जानते हुए भी कभी मैंने आपसे तस्दीक करने की कोशिश नहीं की। आप कितने झूठ बोलती रही अपने दामादों के लिए, दुनिया दिखावे के लिए, अपनी इज्जत बनाने के लिए। लेकिन अल्लाह जानता है कि मैंने हमेशा दिल से आपकी बच्चियों की खुशी के लिए दुआ की, कभी उनका बुरा नहीं चाहा। मेरी सबा भी तो आपकी बेटी के जैसी ही है। आपने इसका बुरा क्यों चाहा? क्यों? इसका बुरा नहीं चाहती मैं, पर मुझे पता नहीं था कि मेरी बेटियों का नसीब मुझ जैसा शानदार नहीं होगा और ये अपने नसीब में उनसे आगे बढ़ जाएगी। बस चाह रही हूँ मैं। फूफो प्लीज, आपने हमेशा हमें सिखाया है ना कि नसीब अल्लाह ताला के हाथ में होता है। हम तो बस कोशिश कर सकते हैं ना। आपने अपनी तरफ से अच्छे रिश्ते देखकर अपनी बेटियों की शादियां की। अब उनके जो हालात हैं वो तो उनका नसीब है ना। हमें तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आप ही ने तो सिखाया हमें, फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? क्या आप मुझे मेरे सर पे हाथ रख के दुआ देकर रुखसत भी नहीं करेंगी? हर बशर है एक वसीला, रब से हम इंसान रिश्तों को भी दिखावे के लिए इस्तेमाल करते हैं। बस अल्लाह ताला हम सबको नेक हिदायत दे।